सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा, कितने मेयारी हैं आप। ये लाइंस मौजूदा समय में ट्रंप के व्यक्तित्व को हूबहू परिभाषित कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप रूस से व्यापार करने का हवाला देकर भारत पर 50% का टैरिफ लाद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद रूस से संवर्धित यूरेनियम का व्यापार लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रूस से व्यापार करने वाले यूरोपीय देश भी अमेरिका के दबाव में आकर भारत पर प्रतिबंध की धमकी दे रहे हैं, जिनके लिए कुछ पंक्तियां यूं हैं कि उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के सामने, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। फिलहाल भारतीय प्रधानमंत्री ने टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी को दरकिनार करते हुए ये साफ कर दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अमेरिका को महान बनाने की ट्रंप की हसरत, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का पागलपन और भारत रूस की दोस्ती में दरार डालने की अमेरिकी मंशा का नतीजा अब ये है कि ये तीन ऐसी वैश्विक शक्तियां एक होने जा रही हैं, जिनके मिलने से संपूर्ण वैश्विक राजनीति की दिशा और दशा बदल सकती है। भारत, रूस और चीन, तीन ऐसे देश जिनको अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल है और जिनका दुनिया में अहम योगदान भी है। कुछ सीमा विवादों की वजह से पिछले काफी समय से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खियां देखी जा रही थीं, लेकिन ट्रंप के अमेरिका ही सर्वस्व के भ्रम को तोड़ने के लिए अब शायद उन तल्खियों को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। भारत, रूस और चीन कैसे बदल सकते हैं दुनिया? पिछले काफी समय से अमेरिका पूरी दुनिया को टैरिफ का डर दिखा रहा है और कई देशों पर टैरिफ थोप भी दिया है। चीन के साथ ट्रंप की टैरिफ जंग 225% टैरिफ तक पहुंच गई थी और अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इसी बीच खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहले से ही रूस के दौरे पर हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत, चीन और रूस एक हो सकते हैं और अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखा सकते हैं। ऐसे में नजर डालते हैं उन पहलुओं पर जो भारत, रूस, चीन के साथ आने पर बदलने वाले हैं। भारत, रूस, चीन देंगे अमेरिकी यूरोपीय वर्चस्व को चुनौती। यूएसएसआर के विखंडन के बाद से अब तक पूरी दुनिया पर अमेरिका और यूरोप का ही दबदबा रहा है, खासकर अमेरिका का। लेकिन अगर भारत, रूस, चीन एक साथ आ जाते हैं तो इन तीनों देशों का समूह अमेरिका, यूरोप के वर्चस्व को कड़ी टक्कर देगा। इतना ही नहीं, एशियाई बाजार का ग्लोबल स्तर पर दबदबा भी दिखेगा। खत्म हो सकेगी डॉलर पर दुनिया की निर्भरता। वैश्विक व्यापार की बात करें तो अमेरिकी डॉलर ही ऐसी करेंसी है जिसका पूरी दुनिया में वर्चस्व और मान्यता भी है। लेकिन ये तीनों देश लंबे समय से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन युआन, रूस रूबल और भारत रुपए में ट्रेंड कर रहे हैं या फिर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में तीन देश एक साथ आकर नई करेंसी या फिर म्यूचुअल पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो डॉलर को चुनौती दे सकता है। इसकी चर्चा अब तक ब्रिक्स मीटिंग में भी कई बार हो चुकी है, लेकिन अब इसके हकीकत में बदलने के आसार ज्यादा हैं। एक नया एशियन ट्रेड नेटवर्क हो सकता है विकसित।
हाल ही में अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील की है, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार आसान होने वाला है। वहीं भारत, रूस, चीन अगर एक साथ आते हैं तो एक बड़ा एशियन ट्रेड नेटवर्क बना सकते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयर हो सकते हैं, जिसका असर यकीनन पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। सेना, डिफेंस और तकनीकी का संगम होगा तैयार। भारत की मैन पावर और IT टैलेंट पूल, चीन की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग स्किल, रूस का तेल, गैस और डिफेंस सोर्सेज, अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसा संगम तैयार होगा जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा संगठन भी खौफ खाएगा। साथ ही दशकों से चल रहा दुनिया का पावर बैलेंस भी पलट सकता है। बदल सकती है ग्लोबल सप्लाई चेन की दिशा। भारत, रूस, चीन के साथ आने से ग्लोबल सप्लाई चेन भी बदल सकती है। दुनिया की पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो सकती है और दुनिया, खासकर खाड़ी देश, इस नए और उभरते एशियन ट्रेड नेटवर्क के साथ व्यापार करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकते हैं। हालांकि अटकलें ये जरूर हैं कि भारत, रूस, चीन साथ आ सकते हैं, लेकिन कई ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक कारण हैं जो इस राह में रोड़े का काम कर सकते हैं। भारत चीन अविश्वास पैदा करेगा मुश्किलें। भारत और चीन के बीच तल्खी भरे रिश्ते और संघर्षों की वजह से ये अभी संभव कम ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और आपसी अविश्वास भी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि भारत रूस या भारत चीन के रिश्तों की बात करें तो उनमें किसी तरह की शको शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन तीनों देशों को साथ आने के लिए भारत चीन के बीच आपसी विश्वास होना अति आवश्यक है। भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी बनेगी रोड़ा। भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी इस एकता के राह का रोड़ा बन सकती है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया को एक समान नजरिए से देखता है। इसके अलावा भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस, चीन के अलावा अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ व्यापार भी करता है, जिसकी वजह से भारत खुलकर किसी भी देश का ना तो साथ देता है, ना ही समर्थन करता है। ऐसे में भारत को इस तरह का कदम उठाने के लिए अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के बाहर आना होगा। फिलहाल इन तमाम अटकलों के बीच ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की बात करें तो इसका उतना बड़ा खतरा भारत के लिए नहीं दिख रहा है जितना कि अमेरिका के लिए हो सकता है। टैरिफ के बाद अमेरिका के अंदर ही महंगाई आसमान छूने वाली है। इतना ही नहीं, अमेरिका एशिया के अंदर भारत जैसा बड़ा और अहम दोस्त भी खोने की कगार पर है। ऐसे में ये तो तय है कि ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है और आने वाले समय में अमेरिका चीन की तरह भारत से भी समझौता ही करेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।